हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 22 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 4 to 10 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyaan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ईच साइड ऑफ rhombus is 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। अब हमें rhombus गिवन है, उसकी जो साइड्स हैं वो हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर और जो डायगोनल है इसका वो है 10। लेट्स से दिस इज डायगोनल, दिस इज ए बी सी डी। ए सी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ इट्स अदर डायगोनल, मतलब ये जो दूसरा डायगोनल है बी डी, ये हमें फाइंड करना है और उसका एरिया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, लेट से ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है O। अब हमें पता है कि जब डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, ये बेसिकली आपने ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब हमें ए सी गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ए से लेकर O और O से लेकर C, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू कितनी होगी, जितना AC है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 सेंटीमीटर। मतलब A से लेकर O तक 5 सेंटीमीटर, O से लेकर C तक 5 सेंटीमीटर। अब हम OB निकाल सकते हैं। ये हमारे जब डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। अब हम OB निकाल लेंगे। अगर हमारे पास OB आ गया, जितना OB होगा उतना ही OD होगा, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो BD मिल जाएगा। तो इन ट्रायंगल, ये हम फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, AOB। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करूंगी पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, AB, बेस क्या है हमारा AO, परपेंडिकुलर क्या है OB। तो AB हमें गिवन है 13, इसका स्क्वायर, AO कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, ये आ गया 25 प्लस OB स्क्वायर। यहाँ से OB स्क्वायर हम निकाल लेंगे 169, 25 उधर चला जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। This is 144. Now we will take square root on both sides. तो इस तरफ भी रूट आ गया और इस तरफ भी आ गया, तो ये आ गया OB is equals to 12 सेंटीमीटर। अब जितना OB है उतना क्या होगा, OD भी होगा, तो ये भी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो BD कैसे निकालेंगे, OB प्लस OD। OB 12 सेंटीमीटर, OD 12 सेंटीमीटर, तो BD हमारे पास आ गया 24 सेंटीमीटर। तो हमने डायगोनल फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस इज 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। पहला डायगोनल ये है 10 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल हमने कैलकुलेट किया 24, तो एरिया आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। द गिवन फिगर शोज रेक्टेंगल ABCD। ये भी ABCD हमारे पास रेक्टेंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है BOC। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड हमारे पास ये पोर्शन, इतना, दिस वन, तो ये हमने कैलकुलेट करना है। अब जो शेडेड एरिया है वो कैसे कैलकुलेट होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, इस पूरे में से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास शेडेड एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। अब सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो दिस इज L इंटू B। अब लेंथ कितनी है, टोटल 20 सेंटीमीटर, विड्थ है 10 सेंटीमीटर,
तो नेक्स्ट फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। अब देखिए BOC ट्रायंगल जो है इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बेस क्या है इसका OB, हाइट क्या होगी OC। अब हमें यहाँ पे देखिए ये हमें OC गिवन है 8 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट OB? OB गिवन नहीं है तो OB हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल BOC, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है BC, बेस क्या है हमारा OB, परपेंडिकुलर क्या है OC। तो BC हमें गिवन है 10, OB हमने कैलकुलेट करनी है, OC कितनी है 8। तो ये आ गया 100 इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस 64। OB स्क्वायर इज 100, 64 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, ये आ गया 36। तो वी विल टेक स्क्वायर रूट क्योंकि हमें OB की वैल्यू फाइंड करनी है इस तरफ भी। तो ये आ गया OB और ये आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, OB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, OC की वैल्यू 8। तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यूज अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, 200 माइनस 24, ये आ गया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 264 सेंटीमीटर। हमने एरिया फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है 264 सेंटीमीटर। अब देखिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है 264, यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो r की वैल्यू हम यूज करेंगे एरिया कैलकुलेट करने के लिए। पाई की वैल्यू 22/7 टू r। तो ये 264, 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और 22 इधर डिवाइड में आ जाएंगे। तो ये कैंसिल कर देते हैं, 1 3 2 22 6 7 42, r हमारे पास आ गया 42 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 42, तो 42 का स्क्वायर मतलब 42 इंटू 42। तो 22 इंटू 6 ये हो गया 132, 132 इंटू 42। तो एरिया आ गया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। अब एरिया हमें गिवन है, एरिया किसके इक्वल होता है, पाई r स्क्वायर। तो 1386 किसके इक्वल आ गया, पाई r स्क्वायर के। 1386 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r स्क्वायर। तो 1386 7 इधर जाके मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। 22 आ गया 6 पे, 132 तो ये चला गया 3 पे। 63 इंटू 7 करेंगे, 7 3 21 2 441 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर रूट। तो 441 का अंडर रूट किया तो 21 आ गया और इधर आ गया r। r की वैल्यू हमारे पास आ गई 21 सेंटीमीटर। अब हमारे पास r आ गया, हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। 2 इंटू 22/7,
आर की वैल्यू 21, 6, ये आ गया 132 सेंटीमीटर हमारा सर्कमफ्रेंस। क्वेश्चन 7, अ कॉपर वायर, हमारे पास एक कॉपर की वायर है, उसको बेंट करके क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, और इसका एरिया है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। When the same wire is bent in the form of circle, अगर सेम वायर का हम सर्कल बना दिया जाए तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब देखिए इन क्वेश्चंस में क्या होता है, हम पहले तो ये वायर निकालते हैं, टोटल वायर कितनी यूज हुई है। अब ये वायर, इसी वायर का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, और इसी वायर का हमने क्या बनाया है, आगे फर्दर सर्कल बनाया है। अब देखो ये वायर है, इसका जब हमने स्क्वायर बना दिया तो टोटल वायर कितनी यूज हुई, ये और ये। तो टोटल वायर अगर हमने निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये सारी साइड्स को ऐड करेंगे, क्योंकि यहीं पे वायर यूज हुई है तभी वो स्क्वायर बना है। तो दैट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हमें इसका एरिया गिवन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। साइड तो हमारे पास नहीं है, हमें एरिया गिवन है स्क्वायर का 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो 484 इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, फोर 84 का रूट ले लेते हैं, 2 पे चला गया पहले, तो इसका आ गया 22। तो साइड हमें मिल गई इस स्क्वायर की कितनी है, 22 सेंटीमीटर, और यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया 88 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल वायर। मतलब अब हमें टोटल वायर पता चल गया कि टोटल वायर 88 सेंटीमीटर थी, उस 88 सेंटीमीटर का ही हमने स्क्वायर बनाया है, उसी का हमने सर्कल बनाया है। अब सर्कल पे आ जाते हैं, ये मेरे पास वायर है। अब इस वायर को जब मैंने बेंड करके सर्कल बनाया तो यहाँ पे वायर यूज होगी ना, दिस इज कॉल्ड, जो आउटर बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल की सर्कमफ्रेंस। मतलब जो टोटल वायर है वो किसके इक्वल आएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब हमें, हमारे पास टोटल वायर हमें पता चल गई 88 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r। तो 88 इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे r, 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 20। r की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का हमारे पास रेडियस आ गया 14। हमने क्या निकालना है, इस सर्कल का एरिया। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, 22/7 इंटू r की वैल्यू क्या है, 14 का स्क्वायर, इंटू 14 इंटू 14। तो ये हो गया 44 इंटू 14। So this is 616 centimeter square. Next है, the perimeter of two squares are 120 centimeter and 64. दो squares given है, let this is S1, this is S2. इसका perimeter 120 सेंटीमीटर है, इसका 64 है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक हमारे पास और स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर हमने फाइंड करना है।
whose area is equal to sum of area of these two। जो इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2 और इसके एरिया जो है थर्ड वाले का वो किसके इक्वल गिवन है A1 प्लस A2 के इक्वल गिवन है। हमें इस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। सबसे पहले अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, जिसको हमने नाम दिया A1। हमें इसको निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। अब हमें इसकी साइड तो नहीं पता, लेकिन हमें पेरीमीटर गिवन है पहले स्क्वायर का, P1 हमने ले लिया उसको, तो ये 120 सेंटीमीटर गिवन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, 120 इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। यहाँ से हमारे पास साइड आ गई 120 बाई 4 दैट इज 30 सेंटीमीटर। ये जो पहला स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया अब हम निकालेंगे। 30 का स्क्वायर किया दैट इज 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर दैट इज A2 किसके इक्वल होता है? साइड का स्क्वायर। इसकी भी साइड नहीं पता, लेकिन हमें पेरीमीटर जरूर गिवन है 64 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, तो मतलब 4 इंटू साइड किसके इक्वल गिवन है? 64। यहाँ से साइड निकालेंगे 64 बाई 4, 16 सेंटीमीटर। इस वाले स्क्वायर की साइड आ गई 16 सेंटीमीटर, तो 16 का स्क्वायर किया तो ये आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो तीसरे वाले स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। A3 किसके इक्वल गिवन है? A1 प्लस A2। 900 प्लस 256 दैट इज 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया मिल गया। हमें क्या बोला है कि इस थर्ड स्क्वायर का आपने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, लेकिन हमारे पास साइड नहीं है, एरिया है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर। एरिया हमें गिवन है 1156। दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। वन 1156 3 पे चला जाएगा, 3 3 द 9, ये आ गया 2, यहाँ से आ गया 56, 3 प्लस 3 ये आ गया 6, 4 4 द 16, तो ये आ गया 34 सेंटीमीटर। जो थर्ड वाला हमारे पास स्क्वायर है उसकी साइड आ गई 34 सेंटीमीटर, तो हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं 4 इंटू 34, तो ये आ गया 16। 136 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है हुज एरिया, जिसका एरिया किसके इक्वल है? इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ एरियाज ऑफ 3 स्क्वायर्स विद साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 3 स्क्वायर्स हैं, इनकी साइड्स गिवन है। इसके 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एक और स्क्वायर गिवन है, इस वाले स्क्वायर का हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। और एरिया के बारे में क्या बोला गया है? इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ एरियाज। अगर इन तीनों के एरियाज को सम करें, लेट दिस बी A1, ये A2, ये A3 और इसका A ले लिया, इन तीनों को ऐड कीजिए और उसका क्या कर दीजिए? हाफ कर दीजिए। दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। तो ये कंडीशंस गिवन है। अब देखिए, सबसे पहले तो
एरिया ऑफ दिस, ये वाले स्क्वायर का, इसका नाम दे देते हैं हम, लेट्स A1 ये ले लेते हैं, जिसकी साइड कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर ये आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह A2 फाइंड करेंगे। इसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। A3 फाइंड करेंगे। अब हमने तीनों का एरिया फाइंड कर लिया, तो हम इस वाले स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, विच इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 बाय 2। तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 50 डिवाइड बाय 2, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। इसका एरिया हमने निकाल लिया 25। हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर। एरिया है हमारे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड। तो अब हमें साइड पता करनी है। साइड कैसे निकालेंगे, एरिया से निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर, एरिया की जगह 25 वैल्यू पुट करेंगे, दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर रूट। तो साइड हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर, इसकी साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकालेंगे 4 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 10, इफ द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 28 सेंटीमीटर। एक कार का व्हील है, उसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टाइम्स विल द व्हील रोटेट इन अ जर्नी ऑफ 11 किलोमीटर। ने बोला है कि 11 किलोमीटर की जर्नी में ये व्हील कितनी बार रोटेट करेगा, वो हमने कैलकुलेट, मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बता, या नंबर ऑफ रोटेशंस आप बोल सकते। अब देखिए डायमीटर हमें गिवन है 28 सेंटीमीटर, रेडियस निकालेंगे, डायमीटर का हाफ 14 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि जब एक व्हील एक रोटेशन कंप्लीट करता है, मतलब एक ये रोड है, रोड के ऊपर यहाँ पे ये व्हील रोटेट होना स्टार्ट हुआ, तो एक पूरी जो रोटेशन है दैट इज इक्वल्स टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ये पूरा एरिया वो ग्राउंड पे टच करता है एक रोटेशन के अंदर, तो ये क्या हुआ इसका सर्कमफ्रेंस। तो 1 रोटेशन is always equals to circumference of wheel. तो 1 रोटेशन देखते हैं पहले, 1 रोटेशन में टोटल कितना सर्कमफ्रेंस कवर हुआ। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, आर की वैल्यू 14, तो ये आ गया 88 सेंटीमीटर। तो एक रोटेशन के अंदर उसने 88 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो बेसिकली कवर किया। अब हमें नंबर ऑफ रोटेशंस निकालनी है, तो जो भी चीज़ हम निकालते हैं उसको हम राइट हैंड साइड पे रखते हैं। तो आई विल राइट कि 88 सेंटीमीटर डिस्टेंस या 88 सेंटीमीटर इज covered in 1 rotation। यहाँ पे हमें रोटेशंस ही निकालनी है ना, हाउ मेनी टाइम्स कि वो व्हील कितना रोटेट हुआ, तो नंबर ऑफ रोटेशंस निकालनी है। अब ये है 88 सेंटीमीटर, उसने बोला है 11 किलोमीटर क्या, हमारे पास ये सेंटीमीटर में है, 11 क्या है किलोमीटर में है। तो 1 सेंटीमीटर में वो कितनी रोटेशंस लेगा 1/88। अब आ गया 11 किलोमीटर में,
1/88 इंटू 11 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे मैंने साथ में किलोमीटर लिखा है। अब मुझे इस किलोमीटर को कन्वर्ट करना होगा किस में, सेंटीमीटर में, क्योंकि ये 88 सेंटीमीटर में है। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है। और हमें पता है 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1000 मीटर किसके इक्वल होगा, 100 इंटू 1000 सेंटीमीटर। सो ये आ गया 100 इंटू 1000 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर इसके इक्वल हुआ। अब हमारे पास कितने हैं, 11 किलोमीटर। तो दैट विल बी 11 इंटू 1, कितनी जीरोस आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखेंगे अब 1/88 इंटू 11, या फिर इसी के साथ जीरोस लगा देते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर। तो ये सारी यूनिट सेम हो गई, तो ये नंबर ऑफ रोटेशंस निकलेंगे। तो 2 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे, ये आ गया 44, 2 5 द 10, 2 5 द 10। तो पीछे 1 2 3 4। अगेन 2 के टेबल पे 22, 550 को 2 से डिवाइड किया, 275, 1 2 3। अगेन 2 के टेबल पे 11, 2 1 the 6 7 5 0 0। देन 11 के टेबल पे 11 1 the 11, 2 5 0 0। तो ये आ गया टोटल 12500। रेवोल्यूशंस लिख लीजिए या रोटेशंस लिख लीजिए। 12,500 वो इतने टाइम्स रोटेट करेगा तब वो 11 किलोमीटर की जर्नी जो है वो कवर कर दे, क्योंकि एक रोटेशन में वो सिर्फ 88 सेंटीमीटर कवर कर। तो 11 किलोमीटर्स हैं, तो 11 किलोमीटर्स को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, उसको 88 से डिवाइड कर दिया, तो वी गॉट 12,500 रोटेशंस और रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।